नमस्कार जोहार। मैं अभी झारखंड के ऐतिहासिक ग्राउंड जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हूँ, जहाँ पे तकरीबन 10 दिनों से लगातार यहाँ के लोग यहाँ के युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। मैं सीधा जुड़ूंगा उनसे और यहाँ के लोगों से, यहाँ के स्टूडेंट से बात करने का प्रयास करूँगा कि उनकी क्या क्या एजेंडाएँ हैं, क्या मैनिफेस्टो है और क्या क्या मुद्दा लेकर के यहाँ आए हैं। आप बताइए, यहाँ पे जो स्टूडेंट आज 10 दिनों से लगभग धरना पे बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि इसका कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? बिल्कुल निकलेगा। जब रात है तो दिन है और दिन है तो रात है। निष्कर्ष जरूर निकलेगा और हम लोग झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झोल पैसा सेटिंग कमीशन में स्वागत है, तो वो है हमारे झारखंड राज्य में। और हम अब जब लोग पूछे दिल्ली वाली हरकतें नहीं करें, हमें कोई इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें ईमानदारी पूर्वक हमारे मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा दें। हम सब घर चले जाएंगे। 10 दिन से हो गए हैं और हम लोग कोई खाने के लालची नहीं है। हम लोग मार भात खा के पैदा लिए हैं, मतलब खाते हैं, मतलब मार भात, चाकर झोट, रुगड़ा, ये सब मड़ुआ, ये सब खाइए भाई। हम इनका क्या गिराते हैं? हम इनको गलत काम नहीं करते हैं। हमें ईमानदारी पूर्वक सरकार से, जो अभय तिवारी है, TDPL के मैनेजर है, ये झारखंड के बच्चा के छैल दे है, सीना के गोली मार दे है, उनकर से उनके कड़ी से कड़ी सजा के मांग करते हैं। आप लोग का एजेंडा क्या है? क्या क्या मुद्दा पे छात्र जो है यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं? एजेंडा जितनी एग्जामें हुई हैं सब करप्ट टाइप से एग्जाम हुई है और इसमें ज़्यादा क्या बोला। एजेंडा सबको पता है कि JPSC JSSC जो है उसको ईमानदारी पूर्वक कंडक्ट करें। हम लोग जो बैठे हैं अच्छे से बैठेंगे। हम लोग कल आंदोलन करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, परसों आंदोलन करेंगे और बस हमारी मांगे को मान ली जाए। बाकी हमारे मित्र अजीत भाई बताएंगे। देखिए, हम बता रहे हैं छात्र लोग का मेन मुद्दा क्या है। कहीं ना कहीं भुक्तभोगी और पीड़ित हम लोग स्वयं है इस चीज़ के ऊपर। तो आपको एक पूरा टाइमलाइन बताएंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखिए, 2019 में JMM का सरकार बना कांग्रेस का। उससे पहले रघुवर सरकार थी, वहाँ पे JPSC का मुद्दा था, उस समय भी विवाद था। उसके बाद 2019 से पहले CGL का वैकेंसी आता है, हम लोग सब ने भरा उसको। फिर वो वैकेंसी को सरकार जैसे बदली, वैकेंसी को बदल दी, मतलब ख़त्म कर दी। नया से वैकेंसी लाती है, सीट भी घटा दी और उसके बाद उसमें एग्ज़ाम में बदलाव कर दिया, सिंगल फेज एग्ज़ाम। फिर वो उसमें कुछ स्थानीयता नीति का कुछ मामला था, उसमें हाईकोर्ट में वो गया, वो भी मामला उसको मतलब ख़त्म हो गया उसका। नया से फिर फॉर्म आया। अब उसके बाद जो ये लोग सिंगल फेज एग्ज़ाम किया, मेन यहीं से गड़बड़ी चालू हुआ। सिंगल फेज एग्ज़ाम किया, छात्र लोग को जो भी एग्ज़ाम बढ़ता था, देता था, उसमें साइड से पैसा के बल पे सीट बेचने का काम चालू हुआ। वही था सबसे पहला जितना भी एग्ज़ाम था, CGL हो गया, एक्साइज कांस्टेबल हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, PGT हो गया, अभी तमाम जितना एग्ज़ाम है सब में एक अभय तिवारी का नाम आता है, जो एजेंसी था एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला का, उसका मार्केटिंग मैनेजर था। उसी के साठगांठ से पूरा एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। जो पैसा दिया उसको अपना घुसाया, खुद घुसा, अपनी वाइफ को घुसाया, अपने भाई को घुसाया। और इसी सब में वो पूरा एक तरह से क्या करता था, PT एग्ज़ाम निकालता था, फिर सिलेक्शन होता था, किसी में जानबूझ के PT पास होकर छोड़ देता था, ताकि छात्रों को भरोसा दिलाए, देखो कि हम एग्ज़ाम निकाल रहे हैं, वहाँ का एजेंसी का हेड है या फिर वहाँ का मेरा पहुँच है, अधिकारी लोग से हम मिलके वहाँ पे सेटिंग कराते हैं। तो इस तरह से छात्र को झांसा में ले लेके सेटिंग कराता था। अब CGL एग्ज़ाम हुआ 2000 पिछले साल, उसमें भयानक व्यापक तरीके से एक तरह से चीटिंग किया गया। नेट बंदी का आप लोग देखे होंगे, उसी एग्ज़ाम के लिए नेट बंदी किया गया था। उससे वही साल को जनवरी में वही एग्ज़ाम हुआ था जिसमें व्यापक तरीके से चीटिंग हुआ था, जिसका विरोध चाय बगान नामकू में हुआ था, जहाँ पे CID ने मतलब वहाँ पे नीरज सिन्हा उस समय चेयरमैन थे JSSC के, उनके कार्यकाल में ये घटना हुआ। वो इस्तीफा दिए, CID जांच हुई, SIT जांच हुई, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकल पाया। उसके बाद फिर वापस से छात्रों के दबाव में ये क्योंकि पैसा तो लगा हुआ था सेटर लोग का और छात्रों का जितना भी चोरी करवाने वाले थे एजेंसी वाले लोग का, तो वापस से वही एग्ज़ाम हो रहा था। सितंबर में 2024 में हुआ था वो एग्ज़ाम हुआ। उसमें भी हम खुद गए थे। अभी तक आप कितना एग्जाम को अटेंड किए और क्या क्या उसमें आप वीकनेस पाया गया उसमें, उस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। मेन तो एग्जाम में यही है कि वीकनेस है कि कोई भी एग्जाम का जो सिंगल फेज एग्जाम होता है उसका चीटिंग होता है। परीक्षा से एक दिन पहले वो उसका आंसर रटवाया जाता है, कहीं क्वेश्चन लीक हो जाता है,
सारा चीज़ मतलब एक तरह से सर्कुलेट हो जाता है और इस तरह से वो जितने भी साइड से हैं बिजनेस साइड से सेटर लोग अपने आदमी को घुसा देते हैं पैसा लेके। कोई 30 लाख 35 लाख 40 लाख जिसका जैसा है सब इसमें घुस गया है। सीजीएल में आप देखिएगा यहाँ हर तरीके का आपको दिखेगा 20 लाख 25 लाख। जिसको एक एप्लीकेशन लेटर लिखने नहीं आता है वो एएसओ बना हुआ है, राज्य का कर्मचारी है, वो क्या स्टेट को चलाएगा। तो हम लोग का मांग है कि इस तरह से जितना भी सीजीएल वाला और जेएसएससी का एग्जाम हुआ उसको फिर से फ्रेश से रद्द करे और सीबीआई और ईडी के माध्यम से इसका जांच हो, क्योंकि सीआईडी इसमें लिपापोती किया है। जो साक्ष्य था उसके आधार पे वो लोग, आपका कहना है कि सीआईडी भी इसमें लिपापोती किया है, क्योंकि इसमें सीआईडी शुरू में सही काम कर रही थी, लेकिन बाद में मई में 2025 में टीम को बदल दिया गया और जो नियामतपुर और बंगाल और नेपाल का सिर्फ नेपाल एंगल को हाईलाइट किया गया और बंगाल वाले मामले को दबा दिया गया। अगर उसको ठीक से वो लोग कोर्ट में प्रस्तुत करते सीआईडी उस चीज़ को, जिसमें 120 क्वेश्चन का जिक्र किया गया था कि इस 120 क्वेश्चन का आंसर रटवाया गया है, फिर से नियामतपुर में 120 लोगों को होटल में जाके तैयारी कर रहे थे याद करने का, आंसर याद करने का, इस सब एंगल को अगर वो सही से कोर्ट में प्रस्तुत करती तो ये चीज़ सीजीएल उसी समय रद्द हो जाता है। लेकिन वो मामला को वो लोग दबा दिया गया और हाईकोर्ट में वो बोला गया कि इसको कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया जाए, बाकी जो पकड़ाए हैं नेपाल वाले 10 लोग को उन लोगों को रोक दिया जाए ज्वाइनिंग से। तो हम लोग का मांग है कि आपने सही से जांच नहीं किया, अगर सही से जांच किया होता तो उसी समय ये सीजीएल मामला रद्द हो जाता। ये तो था जेएसएससी का। अब आते हैं जेपीएससी का। जेपीएससी का मैं 7 जेपीएससी दिया हूँ, 11 जेपीएससी दिया हूँ, 14 जेपीएससी दिया हूँ, एफआरओ दिया हूँ, एसीएफ दिया हूँ और अभी 14 जेपीएससी का बैकलॉग 2 बैकलॉग दिया हूँ। तो आपका अभी तक निकल नहीं पाया या फिर मेरा बता रहे हैं। 7 जेपीएससी में एक्सपीरियंस कम था, तैयारी कम था, मेरा नहीं हुआ, मेरा गलती है मानते हैं। 11 जेपीएससी में मैंने मेंस दिया लेकिन उसमें मेरा नहीं हुआ। अब नहीं हुआ, हमको पता चला मेरा 8 मार्क्स से नहीं हुआ। ठीक है, 8 मार्क्स से नहीं हुआ मेरा कैटेगरी में, तो हमको मेरा अगर कहीं पे चूक है, मेरा कहीं कोई गलती है तो मुझे कॉपी देखने का अधिकार है आरटीआई के माध्यम से। मैंने आरटीआई डाला, मुझे कॉपी नहीं दिखाया गया। फिर बाद में काफ़ी सारे अभ्यर्थी लोग पीआईएल के माध्यम से आरटीआई किए। हाईकोर्ट ने बोला कि उन लोगों को कॉपी दिखाओ, लेकिन अभी तक वो कमीशन कॉपी नहीं दिखाया। फिर से वही, इसमें भी वही मार्केटिंग मैनेजर जो है अभय तिवारी, इसमें भी सेटिंग करके घुसा है और इस तरह से चीटिंग किया है। इसके बारे में बाद में फिर से जरूर। अभी आप देख सकते हैं कि कितना जोरदार बारिश होने लगा और सभी युवा भागने लगे। आप देख सकते हैं, पीछे दिखाइए कैमरा करके, कि उधर रुकने का भी जगह नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग धरना पे बैठे हुए हैं। कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना स्ट्रगल है युवाओं के लिए। देख सकते हैं किस तरह से धूप, गर्मी, बरसात सभी चीज़ों को झेलना पड़ता है, फिर भी लोग यहाँ पे अभी भी आंदोलन पे बैठे हुए हैं।